अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में एक ऐसा प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे जिसमें हम पब्लिक पोस्ट शेयरिंग का फीचर देंगे कि उनमें हमारी जितनी भी पब्लिक आएगी, जितने भी हमारे यूज़र्स आएंगे, ठीक है, वो कोई ना कोई पोस्ट अपलोड कर सकते हैं। लाइक एग्जांपल दो कि अपनी वो कोई पिक अपलोड करते हैं और बस उस पर कोई कैप्शन लिखते हैं, तो वो हमारे डिफरेंट यूज़र्स जो हमारी वेबसाइट पर लॉगिन या रजिस्टर करेंगे वो उस पोस्ट को देख सकेंगे, ठीक है। तो ये हमारी पब्लिक पोस्ट शेयरिंग का ऑप्शन एक फ़ीचर आ जाएगा, ठीक है। अब पब्लिक को हम पोस्ट करने की ऑप्शन सिर्फ तब भी देंगे जब वो हमारे वेबसाइट पर रजिस्टर करेंगे, ठीक है। जिसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे रजिस्टर करने से पहले ठीक है, रजिस्टर करने से पहले हमें उसके रिस्ट्रिक्शन देनी पड़ेगी कि आपको पहले हमारी वेबसाइट पर लॉगिन करना पड़ेगा, और लॉगिन करने से पहले उसको क्या करना पड़ेगा, अपना डाटा रजिस्टर करना पड़ेगा अपने डाटा से, कि उसको बताना पड़ेगा कि वो कौन है, ठीक है, उसका ईमेल क्या है, उसका नेम क्या है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, ठीक है। वो सारा डाटा हम हमारी क्या करेंगे, साइन अप की मदद से, साइन अप के पेज की मदद से एक फॉर्म क्रिएट करेंगे और उससे हम उसका डाटा को रजिस्टर करेंगे हमारे डाटाबेस के अंदर। एक चीज़ के हमने साइन अप करना है। अब साइन अप के बाद हमारे पास आता है लॉगिन का ऑप्शन, कि एक बंदे ने साइन अप किया हुआ है, ठीक है, साइन अप किया, उसने रजिस्टर कर लिया हुआ है, अब वो दोबारा से वेबसाइट पर आया, तो अब उसने क्या करना है, सिर्फ लॉगिन करना है। अब दोबारा से अकाउंट तो क्रिएट करेगा नहीं, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे कि आप सिर्फ लॉगिन कर लो, जिस ईमेल से और जिस पासवर्ड से आपने रजिस्टर किया है, उसी ईमेल और पासवर्ड को यूज़ करके आप सीधा लॉगिन करोगे हमारे होम पेज पर, ठीक है। तो हमारे पास सेकंड आ जाता है कि हमने लॉगिन पेज क्रिएट करना है, जिस पर आप सिर्फ ईमेल और पासवर्ड की इनपुट्स देंगे और इजीली उसको चेक करके बताएंगे कि ये इसने हमारे इधर से जो साइन अप का ऑप्शन है वहाँ पर रजिस्टर किया था कि नहीं, ठीक है। अगर नहीं किया तो हम उसको कहेंगे साइन अप करो, अगर कर लिया तो हम उसको लॉगिन से सीधा हम भेज देंगे हमारे होम पेज पर, ठीक है। सो हमारे पास फ़िलहाल तीन डिफ़िकल्टीज़ हैं, ठीक है, जिसमें हमने 3 प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना है, ठीक है। सिंपल एक प्रॉब्लम तो हमें पता है, हमें पब्लिक पोस्ट शेयरिंग का बनाना है, ठीक है। हम उसको एल्गोरिथम यूज़ करके छोटे-छोटे स्टेप में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्रिएट करते हैं हमारे साइन अप का फ्रंट एंड, ठीक है। साइन अप का फ्रंट एंड करने के बाद हमें उसको बैक एंड पर उसकी वैल्यूज़ को लेके जाना है और फिर हमने उसको डेटाबेस के अंदर भेजना है। सबसे पहले हम काम स्टार्ट करते हैं कि हम साइन अप का फ़ीचर कैसे क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हमें इस प्रोजेक्ट के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी जो है ज़ैम्प, ठीक है। इसको आप इजीली कहीं क्रोम से जाके सिंपल इसकी वेबसाइट से जाके ज़ैम्प डाउनलोड लिखेंगे, ठीक है। तो इसको आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पर जाके। डाउनलोड करने के बाद मैंने इसके कंट्रोल पैनल से हमारे अपाची और माईएसक्यूएल को स्टार्ट कर लिया है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक एडिटर है, क्या है, कोड एडिटर, जिसकी मदद से मैं इजीली कोड लिख सकता हूँ। अगर आपके पास वीएस कोड या कोई सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप इसको इजीली अपने नोटपैड से भी कोड एडिट कर सकते हैं, ठीक है। पर मेरे पास फ़िलहाल सॉफ्टवेयर है तो मैं इसका एडवांटेज लूँगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, जब मैं अपने पीसी में जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मेरी सी डिस्क के अंदर मेरा एक ज़ैम्प का फ़ोल्डर है, ठीक है। वो ज़ैम्प यही है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर हमने डाउनलोड किया है, अभी कंट्रोल पैनल ऑन किया था, ठीक है। तो ये उसी का एक फ़ोल्डर है जिसके अंदर एक मेरा सब फ़ोल्डर है htdocs, और htdocs के अंदर आप यहाँ पर जो भी फ़ोल्डर क्रिएट करोगे, ठीक है, उस पर हम प्रोग्राम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करना शुरू करेंगे। यहाँ पर मैं अपने प्रोजेक्ट के फ़ोल्डर का नाम रख देता हूँ YT प्रो, ठीक है, YT प्रोजेक्ट। ये हमने YT का प्रोजेक्ट कर लिया है, तो इस फ़ोल्डर को मैं करता हूँ अपने VS कोड पर ओपन कर लेता हूँ। मैंने ये अपना VS कोड एडिटर ओपन कर लिया है और इस पर मैं अपना फ़ोल्डर को ओपन करता हूँ जो कि अभी हमने बनाया है। वो किस में पड़ा है, हमारे लोकल डिस्क सी में, और सैम के फ़ोल्डर के अंदर सब फ़ोल्डर है htdocs, और इसके अंदर हमने न्यू फ़ोल्डर बनाया है YT प्रो, जिसका मतलब ये है कि YT प्रोजेक्ट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमने अपना फ़ोल्डर को तो ओपन कर लिया, फ़िलहाल इसके अंदर कोई फ़ाइल नहीं है, ठीक है। पहले मैं एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ, जिसको पहली प्रॉब्लम हमने ये करनी थी कि हमें साइन अप वाला काम ख़त्म करना था। पहले मैं साइन अप वाला प्रोजेक्ट प्रॉब्लम को ख़त्म करता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक फ़ाइल बनाता हूँ विद एक्सटेंशन ऑफ PHP, कि मैं PHP की एक फ़ाइल बनाता हूँ हमारे YT प्रोजेक्ट फ़ोल्डर के अंदर। इसके अंदर अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैंने एल्गोरिथम क्रिएट किया कि सबसे पहले मैं इसका HTML बनाऊँगा, ठीक है, मतलब इसका फ्रंट एंड क्रिएट करूँगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यूज़र को क्लाइंट को दिखाने के लिए, ठीक है, क्लाइंट साइड लैंग्वेज यूज़ करके मैं एक यूज़र इंटरफेस क्रिएट करूँगा कि यूज़र इजीली अपनी इनपुट्स रिलेटेड के जो भी हम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं उससे कि वो दे, वो हम इससे रिक्वायर करेंगे। तो मैं HTML के टैग के अंदर उसके
बॉडी के अंदर मैं एक फॉर्म क्रिएट करता हूँ, ठीक है। अब फॉर्म का एक्शन मतलब ये है कि इसका जब ये सबमिट हो तो किस फोल्डर किस फाइल के ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। फिलहाल मुझे इस पर चाहिए तो मैं इसको एक्शन कोई भी नहीं दूंगा, पर बट मैं यहाँ पर मेथड दूंगा। मेथड ये कि किस मेथड के लिहाज से हमारी सबमिट होगी वैल्यूज़। एक हमारे पास जो मोस्ट फेमस है वो हमारा पोस्ट है, गेट है, ठीक, और रिक्वेस्ट है, ठीक है। कि किस तरह आप अपना जो आपका जो फॉर्म है, ठीक है, किस तरह आप उसको सबमिट करना चाहते हैं। लाइक आपने कोई असाइनमेंट जमा करवानी है, ठीक है, आपको कोई असाइनमेंट मिली है, आपने वो जमा करवानी है, तो आप उसको स्टेपलर लगा के दोगे या ऊपर पूरा जो असाइनमेंट कवर पेज होता है वो लगा के दोगे, ठीक है, वो वाली चीज़ें। तो उनमें डिफरेंस है, ठीक है। अगर मैं पोस्ट मेथड यूज़ करता हूँ, ठीक है, पोस्ट मेथड ऐसा मेथड है कि ये आपके जो भी इनपुट्स आती हैं उसको एज अ लिंक क्रिएट नहीं करता, ठीक है। एज अ लिंक का मतलब अगर मैं आपको समझाऊँ तो ये आप एक बार देख रहे हो, सर्च बार, जब मैं वैल्यूज इनपुट करता हूँ, ठीक है, अगर मैं गेट मेथड यूज़ करूँ तो वो यहाँ पर एक लिंक क्रिएट करती जाएगी। लाइक मैंने एक नेम की इनपुट दी तो यहाँ पर वो नेम आ जाएगा, ठीक है। फिर बाद में नंबर की इनपुट दी, वो नंबर आ जाएगा, ठीक है। वो ये काम करता है। बट जो हमारा पोस्ट मेथड है वो सिर्फ क्या करता है, वो इस चीज़ को इग्नोर करता है, जो सिर्फ फ़ोल्डर का नाम सिर्फ वही रखता है, और जो हमारी आने वाली इनपुट्स है उनको कुछ भी नहीं करता, उसको वैसे का वैसे ही रहने देता है। सो ये तो मैंने क्रिएट कर लिया फॉर्म, ठीक है। अब मेथड का भी हमें पता चल गया। अब मेथड के बाद मैं इनमें कुछ इनपुट से लेना चाहता हूँ, तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, कुछ लेबल्स दे देता हूँ। लेबल टैग का यूज़ नहीं करूँगा, वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल टेक्स्ट लिख दूँगा और इनपुट्स लिखना शुरू कर दूँगा। अब पहले मुझे नेम चाहिए थी, और किस नेम की मदद से इनको मैं वहाँ पर एक्सेस करूँगा हमारे पीएचपी के अंदर, तो वो मुझे यहाँ पर देनी पड़ेंगी। तो सबसे पहली वैल्यू मुझे नेम चाहिए थी, ठीक है। और इसी तरह मुझे डिफरेंट वैल्यूज़ चाहिए, जैसे मेरे पास ईमेल आ जाती है, ठीक है। ईमेल की वैल्यू को इनपुट करना चाहता हूँ, ठीक है, पर उसके लिए मुझे यहाँ पर टाइप चेंज करनी पड़ेगी। अब इसके लिए मेरी टाइप आती है ईमेल की, ठीक है। ये HTML के अंदर डिफरेंट टाइप्स आती हैं इनपुट्स की, वो इसलिए कि क्योंकि अगर मैंने कलर की कोई इनपुट लेनी है तो उसको मैं सिंपल टेक्स्ट बॉक्स तो नहीं ना दूंगा, मैं उसको कलर का एक पैनल दूंगा कि उस पर से कोई भी कलर सेलेक्ट कर ले, ठीक है। ये यूज़र को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ करके इनपुट से लेने का तरीका है, ठीक है। ये सिर्फ HTML आपको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और आगे हमारे पास आते हैं, इसको मैं भी नेम देता हूँ कि किस, ये नेम मैं इसलिए दे रहा हूँ कि इसी नेम की मदद से मैं वहाँ पर इन वैल्यूज़ को एक्सेस करूँगा यूजिंग ग्लोबल वेरिएबल्स। सो आगे ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में पढ़ते हैं, वो क्या होते हैं। पहले मैं सारी इनपुट्स एक दफ़ा लिख रहा हूँ कौन कौन सी चाहिए मुझे। एक ईमेल चाहिए, पासवर्ड की, और हमारे एक चाहिए सी पासवर्ड मीन्स कंफर्म पासवर्ड। एक हमें चाहिए सेल नंबर की, ठीक है। अब पासवर्ड के लिए मुझे यहाँ पर मुझे यहाँ पर क्या कि टाइप चाहिए, वो मुझे पासवर्ड चाहिए। और सी कंफर्म पासवर्ड के अंदर भी मुझे टाइप पासवर्ड ही चाहिए, बट यहाँ पर मैं थोड़ा सा नेम चेंज कर दूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पर सी पासवर्ड लिख दूँगा ताकि मैं इसी नेम से इन दोनों वैल्यूज़ को डिफरेंट मतलब करके ना वहाँ पर एक्सेस करूँ। और यहाँ पर एक हमारी यहाँ पर सेल नंबर आती है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और नेम में इसको मैं सेल नंबर ही दे देता हूँ। और यहाँ पर मैं नंबर भी दे सकता हूँ, पर मैं थोड़ा सा ईजी कर लेता हूँ काम कि मैं इसको टैक्स एज अ टैक्स रख लेता हूँ, क्योंकि इसमें मुझे कोई ऑपरेशन नहीं लगाना, ठीक है। और लास्ट वन मैं यहाँ पर एक इनपुट दे देता हूँ सबमिट की, कि सबमिट का एक बटन क्रिएट हो जाएगा, उसको भी मैं कुछ नेम देता हूँ। और इस पर नेम मैं इसलिए दे रहा हूँ कि इस पर मैं एक ऑपरेशन क्रिएट करूँगा, एक वैलिडेशन इसको इस पर लगाऊंगा, ठीक है। सो ये मैंने एक अपना फ्रंट एंड तैयार कर लिया, और एक दफ़ा इसको देख लेते हैं कि ये किस तरह का फ्रंट एंड है। लोकल होस्ट जो कि मैं सर्वर यूज़ कर रहा हूँ, लोकल होस्ट है, और उसके अंदर जो मैंने न्यू बनाया है वो है PRO का फोल्डर है, ठीक है। सो इसके अंदर हमारा ये फोल्डर ये फाइल पड़ी है, ठीक है, साइन अप की। तो मैं इसको देखता हूँ तो हमारा ये सिंपल फ्रंट एंड तैयार हो चुका है, जिसके अंदर मैंने नेम की इनपुट, ईमेल की, पासवर्ड की, सी पासवर्ड की, और सेल नंबर की। एक मैं इजाफी यहाँ पर लूँगा, हमारे यहाँ पर एक इनपुट लूँगा उसकी इमेज की, यूज़र की इमेज की। सो यहाँ पर मैं एक इमेज का टेक्स्ट दे देता हूँ, ठीक है।
इमेज एंड जो इनपुट है, अब वो मैंने थोड़ा सा मल्टीमीडिया टाइप लेनी है इनपुट, तो मुझे यहाँ पर इनपुट फाइल देना पड़ेगा। और किस नेम की मदद से मैं इसको एक्सेस करूँगा वहाँ पर, वो मैं यहाँ पर देता हूँ पिक, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो मतलब प्रॉब्लम है कि हमने जो पोस्ट अपलोड करनी है उसमें हम पिक को यूज़ करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर मैं पिक रखता हूँ इसका नेम, इस इनपुट का। और यहाँ पर जाकर मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारी सिंपली इमेज की भी इनपुट आ चुकी है। एक दफ़ा मैं यहाँ पर BR टैग दे दूँ ताकि जो हमारा सबमिट बटन है वो नेक्स्ट लाइन पर है। सो ये हमारा सिंपली फॉर्म क्रिएट हो चुका है। अब इनमें जो हमारा यूज़र है वो सिंपली यहाँ पर आएगा, साइन अप पर, यहाँ पर अपनी वैल्यूज इनपुट करेगा, ठीक है। कंफर्म पासवर्ड करेगा, अपना नंबर वगैरह देगा और इमेज वगैरह सेलेक्ट करेगा, ठीक है। सो ये तो हमारा तैयार हो चुका है। अब ये जो वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है, हमारे फॉर्म के अंदर आ रही है, सबमिट हो रही है। अब इनको हम कहीं स्टोर भी तो करेंगे, ठीक है, कहीं तो स्टोर करेंगे। तो उसको हम स्टोर करेंगे हमारे डाटाबेस के अंदर, वहाँ पर जाके हम इसको सिक्योर कर देंगे, सेव कर देंगे। सो सेव करने के लिए हम इसको डायरेक्टली हमारे डाटाबेस के अंदर नहीं भेज सकते। उससे पहले हम क्या करना पड़ेगा, हमारे फ्रंट एंड को हमारे जो बैक एंड है उसके साथ जोड़ना पड़ेगा। मीन्स कि यहाँ से वैल्यूज़ पहले जाएंगी हमारे PHP के अंदर, हमारे बैक एंड के अंदर। बैक एंड की लैंग्वेज उसको आप कहते हैं सर्वर साइड लैंग्वेज, ठीक है। सो वहाँ पर वैल्यूज़ गई, फिर वहाँ से हमने प्रोसीड किया, कुछ वैलिडेशन ली गई, ठीक है, प्रोसेस करके फिर हमने भेज दी हमारी डाटाबेस के साथ कनेक्शन बना के वहाँ पर भेज दी, ठीक है। सो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, PHP को ही स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अब PHP को स्टार्ट करने पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो मैंने कहा था सबमिट को भी मैं नेम दूंगा, तो उसके लिए मैं ये वैलिडेशन यहाँ पर लगा रहा हूँ कि जब भी सबमिट हो, ठीक है, तो उस पर मैं वैलिडेशन लगाऊंगा। जब भी सबमिट हो फिर ही मैं इनकी वैल्यूज़ को गेट करूँगा। अब यहाँ पर वैलिडेशन मैं इस तरह के लगा रहा हूँ कि इस सेट का एक फ़ंक्शन यूज़ करूँगा। अब इस सेट का हम फंक्शन क्यों यूज़ करते हैं और इसका मतलब क्या है? इस सेट का फंक्शन ये मेक श्योर करता है कि जब भी हमारी कोई भी इनपुट, ठीक है, फॉर्म अपलोड हुआ है, ठीक है, उसमें जो हमने सबमिट बटन रखा है, ठीक है, यहाँ पर मैं सबमिट का पहले मैं नेम देता हूँ पोस्ट मेथड यूज़ करके, क्योंकि यहाँ पर मैंने पोस्ट मेथड यूज़ किया था फॉर्म के अंदर, तो हमारे सबमिट भी पोस्ट मेथड की मदद से हुआ है सबमिट, ठीक है। सो इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू आई है। जो इज सेट फंक्शन है वो ये मेक श्योर करता है कि इसमें जो वैल्यूज़ है वो नल न रह गई हो, ठीक है। जो वैल्यू, कोई ना कोई वैल्यू इसमें आनी चाहिए, ठीक है। जब ये सबमिट हुआ इसमें कोई ना कोई वैल्यू आई है। अब ये नहीं हमें पता कि इसमें कोई, ये एब्स्ट्रैक्शन है, ठीक है, ऊपर से हमने पढ़ा होगा एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता, तो हमें सिंपली क्या है कि हमने बस ये बताया कि जब सबमिट होता है तो इसमें कोई ना कोई वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है। पोस्ट मेथड की मदद से इसमें कोई ना कोई वैल्यू आई, तो वो हमने मेक श्योर कर लिया कि इस सेट की मदद से अगर कोई वैल्यू आई है मतलब ये सबमिट हुआ है, ठीक है। तो फिर ही हम इन वैल्यूज़ को ईजिली एक्सेस करेंगे। अब वैल्यूज़ हमने कौन कौन सी, एक नेम का वेरिएबल बना लेते हैं ताकि इसमें हम नेम वाले इनपुट को स्टोर कर लें। अब नेम वाली इनपुट को स्टोर करने के लिए मैं सिंपली पोस्ट मेथड को यूज़ करूँगा। पोस्ट मेथड ये कि हमारा डॉलर साइन पोस्ट हमारा ग्लोबल वेरिएबल है। ग्लोबल वेरिएबल वही कि हम इसकी मदद से कहीं से भी, किसी भी पेज से, किसी भी फाइल से कोई भी वैल्यूज़ को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। कहीं से भी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। पर लोकल वेरिएबल्स में ऐसा नहीं होता है, उनको जहाँ पर हमने क्रिएट किया वहीं तक उनकी सिर्फ एक्सेस होती है, ठीक है। और वहीं तक आप उनकी वैल्यूज़ को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं और ऑपरेट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, नेम लिखता हूँ। अब ये नेम मैंने कौन सा लिखा है, अब ये नेम मैंने इस इनपुट का जो मैंने नेम दिया था ये वाला, ये दिया है। मैंने कहा था ना कि इसी नेम की मदद से मैं इन इनपुट्स को सिलेक्ट करूँगा और इनकी वैल्यूज़ को वहाँ पर एक्सेस करूँगा। सो ये मैंने सिंपली ईजिली एक्सेस कर ली। इसी तरह मैं दूसरी वैल्यूज़ को भी एक्सेस कर लेता हूँ, ठीक है। पोस्ट मेथड को यूज़ करता हूँ, सॉरी यहाँ पर पोस्ट पूरा लिखना है अपर केसेस में, और यहाँ पर मैं सिंपली ईमेल देता हूँ। ये वही ईमेल है जो मैंने ऊपर इनपुट में नेम दिया था। इसी तरह मैं अगली कुछ वैल्यूज़ को भी देता हूँ, पासवर्ड, डॉलर साइन, पोस्ट मेथड को यूज़ किया और सिंपली यहाँ पर लिख दिया पासवर्ड, क्योंकि हमने ऊपर इस इनपुट को नाम दिया था पासवर्ड। इसी तरह मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर सी पासवर्ड लिखता हूँ और यहाँ पर भी मैंने क्या लिखा था ऊपर, सी पासवर्ड, ठीक है। फिर से मैं इसको करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेल नंबर, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ क्योंकि मैंने ऊपर यहाँ पर दिया था सेल नंबर। सो यहाँ पर भी मैं इसी नेम की मदद से यहाँ पर इसको सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। और लास्ट पर एक हमारी इनपुट आती है मल्टीमीडिया टाइप, ठीक है। अब ये मल्टीमीडिया टाइप
इनपुट को यहाँ पर PHP के अंदर भेजने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एक मेथड देना पड़ेगा, ठीक है। एक मेथड आता है हमारे पास, मेथड का नेम है एनक्रिप्ट टाइप, ठीक है। कि हम जो वैल्यूज़ हैं, ये सब वैल्यूज़ तो टेक्स्ट टाइप है, ठीक है। इनको तो आप इजीली एनक्रिप्ट कर सकते हैं, ठीक है। इजीली आपकी एनक्रिप्ट हो जाएगी, क्योंकि ये टेक्स्ट के अंदर है, तो इजीली एनक्रिप्ट हो, वर्डिंग में हमारी जो कोडिंग टाइप लैंग्वेजेस है उनमें कन्वर्ट होकर इजीली हमारी डाटाबेस के अंदर चली जाएगी, ठीक है। और वहाँ पर दोबारा से उसी फॉर्म में डिकोड हो जाएंगी। पर ये जो हमारी फ़ाइल है यहाँ पर, ये वाली फ़ाइल इनपुट टाइप फाइल जो है, ठीक है। सो ये तो टेक्स्ट टाइप नहीं है, नहीं ना। तो ये टेक्स्ट टाइप नहीं है, तो इसको यहाँ पर हमने जब एनकोड करना है, तो एनकोड करने के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एन टाइप एक मेथड यूज़ करना पड़ेगा, जिसके अंदर मुझे लिखना पड़ेगा मल्टीपार्ट फॉर्म डाटा। सो हमारे पास डिफरेंट तरीके के मेथड आते हैं। मल्टीपार्ट फॉर्म डाटा आता है, एक मैंने शायद पढ़ा था कि फाइल टाइप कुछ आता है, तो वो सिर्फ हमारी दूसरी आती हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स को एनकोड करने के लिए यूज़ होता है। ये वाला हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट जो मल्टीमीडिया फाइल्स आती हैं, ठीक है, उनको यूज़ करने के लिए होता है। शायद इसकी हमें बता दें डेफिनेशन, बट फ़िलहाल तो ऐसे ही है। तो ये इसका मैं बताता हूँ कि सिंपल हमारी जो मल्टीमीडिया टाइप फाइल्स होती हैं, लाइक इमेज होगी, वीडियोज़ होंगी, ऑडियो हो गया, तो इसको ये डिकोड करता है, एनकोड करता है। और एनकोड करके हमने जहाँ पर भी इसको ट्रांसफ़र करना है वहाँ पर इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं एनकोड करके, और वहाँ पर जाके दोबारा से ये डिकोड हो जाएंगी, ठीक है। सो पहले तो मैं यहाँ पर एक मेथड यूज़ करने लगा हूँ, मतलब एक नया तरीका यूज़ करने लगा हूँ। कुछ तो पहले तो होता है ना, एक जो मेन तरीका है कि हम जिस तरह इन वैल्यूज़ को गेट करके डाटाबेस के अंदर भेजेंगे, तो उसी तरह हम इमेज को भी भेज देते हैं, ठीक है। पर उस सिनेरियो को छोड़ के मैं एक एज अ स्टूडेंट जो हमें सिखाया गया, ठीक है, ईजी मेथड, उसमें हम क्या करेंगे कि सिंपली हम एक फ़ोल्डर जहाँ से वो पिक पड़ी है, उस फ़ोल्डर से उठा के हम किसी और फोल्डर के अंदर उस पिक को भेज देंगे। ये थोड़ा सा एफिशिएंट तरीका है, ठीक है। मतलब दूसरे के लिहाज से एफिशिएंट नहीं कह सकते, पर थोड़ा सा एज अ मतलब स्टूडेंट के सिनेरियो से अगर कहें तो ये थोड़ा सा इजी तरीका है कि आप इसको इजीली समझ सकते हैं कि किस तरह आप मल्टीमीडिया फाइल्स को इजीली हमारे डाटाबेस के अंदर भेज सकते हैं, ठीक है। और सिर्फ उसका नेम भेज के, और बाद में हम कैसे भी उनको यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पहले पिक का नेम गेट करूँगा, ठीक है। सो उसके लिए पहले मुझे इनपुट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे एक ग्लोबल वेरिएबल होता है फाइल्स, ठीक है। इस फाइल्स के अंदर पहले तो मैं क्या करूँगा, उस इनपुट को सेलेक्ट करूँगा। इस इनपुट को सेलेक्ट करने के लिए मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा पिक, ठीक है। और बाद में करना चाहता हूँ उसका नेम सेलेक्ट करना चाहता हूँ, उसके अंदर जो इमेज आई है या जो भी फाइल आई है, ठीक है, उसका नेम सेलेक्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने नेम सेलेक्ट किया और इसको एक आइडेंटिफायर दिया हमारे वेरिएबल को कि पिक नेम, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं इसकी सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, वो है इसका पिक का टेम्परेरी नेम, पिक TMP नेम, पिक जो है हमारी उसका टेम्परेरी नेम। तो यहाँ पर मुझे TMP अंडरस्कोर नेम देना पड़ेगा, ठीक है। सो मैंने इसकी दो वैल्यूज़ को गेट कर ली। अब एक मेन चीज़ कि मैंने ये कहा था कि हम इसको डाटाबेस के अंदर तो भेजेंगे नहीं, हम इसको किसी और फोल्डर के अंदर भेजेंगे। सो मैं यहाँ पर वो फोल्डर भी गेट कर लेता हूँ। अब ये फोल्डर वो फोल्डर होगा जिसके अंदर मैं वैल्यू अपनी इमेज भेजूँगा, और इस फोल्डर को मैं क्रिएट करूँगा अपनी इसी फोल्डर के अंदर, ये जो हमारा YT Pro है, ठीक है, इसके अंदर क्रिएट करूँगा। सो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फोल्डर का नाम रख सकता हूँ लाइक यूज़र इमेज, ठीक है, यूज़र इमेज। और यहाँ पर मैं स्लैश देता हूँ ताकि ये एज अ पाथ शो हो, ठीक है। अब हमने तीन की जितनी भी वैल्यूज़ थी, इनपुट वैल्यूज़ थी, वो तो हमने गेट कर ली है, ठीक है। हमने एनकोड मेथड क्यों यूज़ किया है, पोस्ट मेथड क्यों यूज़ किया है, एक्शन का मतलब क्या था, फॉर्म क्या होता है, हमारी इनपुट्स को हमने यहाँ पर कैसे गेट किया, इस साइड का फंक्शन क्या करता है, इन सब के बारे में तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर सिंपली हमारे डाटाबेस के साथ कनेक्शन बनाता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे हमारी डाटाबेस क्रिएट करनी पड़ेगी। सो डाटाबेस क्रिएट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एज पर जाके यहाँ पर लिखता हूँ लोकल होस्ट PHP माई एडमिन। सो यहाँ पर इसी लिंक में मैं अपने क्या करूँगा, डाटाबेस को ओपन कर लूँगा, और यहाँ पर मेरा PHP माई एडमिन से मैंने अपने डाटाबेस को ओपन कर लिया है। सो यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ, न्यू डाटाबेस क्रिएट करता हूँ, ठीक है। सो उस डाटाबेस का नाम रखता हूँ हमारा वही YT Pro रख देता हूँ, जो हमने अपने फ़ोल्डर का नेम रखा है, मेन फ़ोल्डर का, ठीक है।
और यहाँ पर मुझे कितने कॉलम्स चाहिए, मुझे 5 कॉलम चाहिए, जिसमें हमारी नेम, ईमेल, पासवर्ड, सेल नंबर और पिक का नेम। और टेबल का नेम रखता हूँ, मैं लिखता हूँ यूज़र डाटा, ठीक है, इधर रखता हूँ यूज़र्स डाटा। यहाँ पर मैं फ़ोल्डर को अपने टेबल को क्रिएट कर लेता हूँ। टेबल को क्रिएट करने के लिए मुझे यहाँ पर हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। मुझे नेम रखना है, उसके नेम की टाइप क्या होगी, उसका हमारी वैल्यूज़ क्या होगी, ठीक है, लेंथ क्या होगी, हमारी ईमेल, उसके डाटा टाइप, उसकी वैल्यूज़, हमारा पासवर्ड, उसके डाटा टाइप में वार्चर कर देता हूँ, ठीक है, उसकी वैल्यू मैं 200 एज इट इज़ कर देता हूँ। और हमारे पास सेल नंबर, ठीक है, सेल नंबर उसकी भी जो है हमारे डाटा टाइप वार्चर एज इट इज़ कर देता हूँ। हमारे पिक उसकी भी वार्चर, और इसको मैं 200 कर देता हूँ जल्दी जल्दी से, ठीक है, ताकि हम जल्दी जल्दी से अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करें। और इसको हमारी सारी की सारी डाटा टाइप से भी ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ भी हमने दे दी और नेम भी। सो मैं यहाँ पर इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। सो हमने वाई प्रो के नाम से एक डेटाबेस बनाई और उसमें हमने एक टेबल बनाया यूज़र्स डाटा, जिसके हमारे पास 5 कॉलम है, ठीक है। सो अब पहले मैं इसको डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए एक फ़ंक्शन क्रिएट करता हूँ। मैं एक CON, या आप पूरा नाम रखते हैं कनेक्शन, ठीक है, पर मैं थोड़ा सा छोटा सा नेम यूज़ करता हूँ, कौन, ठीक है, मीन्स कनेक्शन। और इसके अंदर मैं एक MySQL कनेक्ट के नाम से एक फंक्शन होता है, ठीक है। ये फंक्शन क्या करता है, ये हमारे 4 पैरामीटर्स लेता है, ठीक है। अब ये 4 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, अब ये 4 पैरामीटर्स हैं। पहला हमारा होगा लोकल होस्ट, जो कि मेरा सर्वर का नेम, ठीक है, फिर कोमा लगा के फिर हमने देना हमने जो हमारी ये डेटाबेस ओपन की थी, ठीक है, ये डेटाबेस जो ओपन की है, ये जो हमने डेटाबेस ओपन की है, इसमें हमने अगर लॉगिन किया, ठीक है, लॉगिन करते वक्त अगर हमने कोई नेम या अपना पासवर्ड वगैरह लगाया, ठीक है, तो अगर मैंने नेम वगैरह लगाया तो मुझे यहाँ पर वो नेम, यहाँ पर सेकंड इनपुट में वो नेम देना पड़ेगा। सो यहाँ पर मैंने फ़िलहाल कोई नहीं दिया, तो जो एज इट इज़ पड़ा होता है, ठीक है, एज डिफ़ॉल्ट पड़ा होता है, वो होता है रूट। और अगर मैंने लॉगिन किया तो लॉगिन टाइम में अगर मैंने कोई पासवर्ड दिया तो मुझे वो यहाँ पर पासवर्ड देना पड़ता है, ठीक है, बट मैंने कोई पासवर्ड दिया नहीं, तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, नेक्स्ट वाले पैरामीटर पर चले जाता हूँ और यहाँ पर लास्ट पर मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा डेटाबेस का नेम। सो मैंने डेटाबेस का नेम रखता है YT प्रो, ठीक है। सो ये मैंने एक कनेक्शन क्रिएट किया, पर ये अभी कनेक्शन हुआ नहीं है, ठीक है। ये कनेक्शन कब होगा, पहले तो ये हमने एक फंक्शन बनाया जो क्या करता है, हमारे MySQL जो डेटाबेस है उसके साथ हमारे बैकएंड का कनेक्शन क्रिएट करता है, ठीक है। ये मैंने कनेक्शन क्रिएट किया, पर फिलहाल ये चलेगा नहीं, कनेक्शन चलेगा नहीं, क्योंकि मैंने क्रिएट करके हमारे वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है। इसको रन करने के लिए हले नहीं। यहाँ पर मैंने कनेक्शन क्रिएट करके हमारे वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर कर लिया है, पर अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, हमारी एक सेट की क्वेरी लगाता हूँ। मैंने यहाँ पर कुछ वैलिडेशंस यूज़, बल्कि मैं करता हूँ पहले सिंपली ना वैल्यूज़ को इनपुट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ $ इंसर्ट की एक क्वेरी बनाता हूँ, जिसको $ वेरिएबल, ये $ इंसर्ट तो मैंने वेरिएबल क्रिएट कर लिया। अब इसके अंदर मैं एक क्वेरी लिखता हूँ, ठीक है, तो क्वेरी मैं डबल क्वेश्चन के अंदर लिख देता हूँ। अब क्वेरी का नाम है इंसर्ट इनटू, हमारा जो टेबल का नेम है यूज़र्स डाटा, ठीक है। अब उसके कौन कौन से कॉलम के अंदर मैं वैल्यूज़ भेजना चाहता हूँ, मैं नेम के अंदर भेजना चाहता हूँ, हमारे नेम के ईमेल के अंदर, हमारे पासवर्ड की एक देना चाहता हूँ वैल्यू, हमारे सेल नंबर की एक वैल्यू, और लास्ट पर हमारी पिक का नेम देना चाहता हूँ, ठीक है। अब ये सारी की सारी चीज़ें वो हैं जो हमने कॉलम है, ये हमारे सारे कॉलम है हमारे किसके, यूज़र डाटा हमारे टेबल के, ये नेम, ईमेल, पासवर्ड, सेल नंबर और पिक का नेम, ठीक है। इनमें मैं वैल्यूज़ भेजना चाहता हूँ, और ये वैल्यूज़ कौन कौन सी होंगी, मुझे यहाँ पर वैल्यूज़ लिख के हमारे पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी। वैल्यूज़ देने का तरीका ये है कि क्योंकि बाहर मैंने डबल क्वेश्चन यूज़ किया है, तो अंदर मैं पहले सिंगल क्वेश्चन से यूज़ करूँगा, सिंगल क्वेश्चन, फिर उसके अंदर डबल क्वेश्चन, यहाँ पर डबल क्वेश्चन, और फिर मैं यहाँ पर दूंगा डबल डॉट। इसके अंदर मैं अपना वेरिएबल लिख दूंगा। ये वेरिएबल वो वाला वेरिएबल है जिसके अंदर हमारी ऊपर से HTML से इनपुट आई थी और इसके अंदर स्टोर हुई थी, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया।
और मैं अब इसको कॉपी करता हूँ और एज इट इज़ मैं दूसरी वैल्यूज़ भी यहाँ पर इनपुट करता जाता हूँ। ईमेल ये हो गया हमारा एक, और हमारा ये पासवर्ड, ठीक है। एक और हमारी जो आ गई, हमारी आ गई सेल नंबर की, ठीक है। और द लास्ट वन इज हमारी पिक का नेम, जो यूज़र ने पिक दी है उसका नेम हम यहाँ पर देंगे, क्योंकि वो हमने किसके अंदर स्टोर किया, हमारे यहाँ से मैंने सेलेक्ट करके उस फाइल के जो नेम है वो मैंने पिक नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर किया था। सो ये वैल्यूज़ देने का तरीका इसी तरह देना है जिस तरह से आपने इस सीक्वेंस में कॉलम्स के नेम लिखे हैं, ठीक है। अगर मैंने पहले कॉलम का नेम लिखा है, ठीक है, अगर पहले मैंने नेम वाला कॉलम सेलेक्ट किया तो यहाँ पर मुझे वैल्यू भी वही देनी पड़ेगी जो मैंने पहले कॉलम दिया, ठीक है। उसके रिलेटेड मुझे वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी। फिर मैंने ईमेल दिया था तो ईमेल वाली वैल्यू दे दी, पासवर्ड वाला कॉलम भी सेलेक्ट किया तो पासवर्ड वैल्यू देनी पड़ेगी। अगर मैं ये वैल्यूज़ आगे पीछे करता हूँ तो उनमें थोड़ा सा अन सीक्वेंस हो जाएगा, ठीक है। सीक्वेंस नहीं होगा कि नेम वाले कॉलम के अंदर ईमेल आ रहा है, ईमेल वाले कॉलम के अंदर पासवर्ड आ रहा है, ठीक है, तो वो आगे पीछे वैल्यूज़ हो जाएंगी। सो ये मैंने क्यूरी तो क्रिएट कर ली। अब मैंने जैसे ऊपर कहा था कि जो हमारा फंक्शन है ऊपर मैंने क्रिएट किया है कनेक्शन के लिए, वो भी नहीं रन होगा, ना ही हमारी ये क्यूरी रन होगी, ठीक है। सो ये रन कब होगी, मैं यहाँ पर एक रिज़ल्ट का वेरिएबल बनाता हूँ और इसके अंदर मैं कोई रिज़ल्ट गेट करूँगा, ठीक है। वो बाद में बताऊँ कौन सा रिज़ल्ट है। मैं यहाँ पर लिखूँगा माई एसक्यूएल क्यूरी का एक फंक्शन अंडरस्कोर क्यूरी, ठीक है। और ये इसको ये क्योंकि एक फंक्शन है, अगर फंक्शन की मैं आपको सिंपली बताऊँ कि फंक्शन क्या होता है, सो ऐसा आइडेंटिफायर जिसके अंदर जिसके आगे दो राउंड ब्रेसेस होती हैं, ठीक है, डबल राउंड ब्रेसेस। ये हमारे पास स्क्वायर ब्रेसेस होती हैं, करली ब्रेसेस होती हैं, तो ये हमारे पास जिस भी आइडेंटिफायर के आगे, ये हमारा आइडेंटिफायर है, ठीक है, कोई नेम है तो उसके आगे कोई भी अगर राउंड ब्रेसेस आएंगे तो वो एक फंक्शन कहलाता है, ठीक है। सो इसके अंदर मुझे पहले कनेक्शन देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कनेक्शन हमारा स्टोर किया है डॉट कोड के अंदर, वो मैंने दे दी है। और मैंने यहाँ पर क्यूरी दे दी जो कि मैंने इंसर्ट वाली क्रिएट की थी और इंसर्ट वाले वेरिएबल के अंदर मैंने स्टोर की थी, ठीक है। सो यहाँ पर मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, सिंपली फंक्शन क्रिएट किया, क्यूरी क्रिएट की और यहाँ पर MySQL क्यूरी फंक्शन की मदद से चला दिया। अब MySQL क्यूरी फंक्शन करता क्या है, इसने हमारे एक कनेक्शन का पैरामीटर लेना है और एक पैरामीटर लेना है क्यूरी का। तो ये सिंपली क्या करेगा, यहीं से उठेगा, हमारी डाटाबेस के अंदर जाएगा और यहाँ पर SQLi के अंदर जाके हमारी क्यूरी को रन करेगा। सो रन करने से जो भी वैल्यूज़ हमारी जाएंगी वो यहाँ पर हमारी स्टोर हो जाएंगी, ठीक है, जिसका रिलेटेड हमने क्यूरी लिखी है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं करता हूँ, अब मैं एक दफ़ा इसको चेक करता हूँ, मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर सिंपली कोई वैल्यूज़ देने की कोशिश करता हूँ। पहले मैं नेम देता हूँ, फिर मैं एक अपना ईमेल दे दिया, मैं 1 2 3 पासवर्ड दे देता हूँ, यहाँ पर भी 1 2 3 लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं सेल नंबर कोई भी देता हूँ। और पिक के लिए मैंने अभी फ़ोल्डर क्रिएट नहीं किया तो फ़ोल्डर भी क्रिएट कर लेते हैं एक दफ़ा। फ़ोल्डर का ऑप्शन रह गया तो यहाँ पर मैं करता हूँ सिंपली एक मूव अपलोडेड फाइल का एक फंक्शन देता हूँ, ठीक है। ये क्या करता है, हमारे सिंपली कहीं पे भी पड़ी हुई जो फाइल है, ठीक है, कहीं पर भी किसी फोल्डर के अंदर जो फाइल पड़ी है उसको हमने सेलेक्ट किया है तो उस फाइल को एक टेम्परेरी पाथ की मदद से जो हमने टेम्परेरी नेम पर लिया, ठीक है, उसको यूज़ करके उस फोल्डर के अंदर भेज देगा जिस फोल्डर को हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है, जो कि फोल्डर है यूज़र इमेज, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे $, जो टेम्परेरी नेम है वो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा, पिक TMP नेम, मैंने यहाँ पर ऊपर ये लिखा है, ठीक है। सो इसके बाद मुझे दूसरा पैरामीटर देना पड़ेगा फोल्डर का और उसके अंदर जो डॉट करके जो इमेज आएगी उसका नेम क्या है, वो है पिक नेम, ठीक है। तो ये सिंपली फंक्शन क्या करेगा, इस टेम्परेरी पाथ की मदद से ये टेम्परेरी नेम है, ठीक है, इसको लेगा और इस फोल्डर के अंदर भेज देगा वो वाली इमेज। तो ये फंक्शन सिंपली क्या करेगा, हमारे इस जो हमने फाइल सेलेक्ट किया, ठीक है, उसका टेम्परेरी पाथ की मदद से सो ये सिंपली फंक्शन क्या करेगा, हमारी कोई भी हमने फाइल अपलोड की है, ठीक है, हमने इनपुट से फाइल अपलोड की है, ठीक है, तो ये उसको टेम्परेरी पाथ की मदद से यूज़ करके की मदद से क्या करेगा,
ईज़िली इस फ़ोल्डर के अंदर भेज देगा और कौन सी फाइल भेजेगा जिसका ये नेम है, ठीक है, उस फाइल को ट्रांसफ़र कर देगा। सो यहाँ पर मैं अब इसको सेव करता हूँ। और एक और चीज़ कि मुझे YT Pro के अंदर एक फ़ोल्डर क्रिएट करना था जिसका नाम है यूज़र, यहाँ पर मैंने लिखा है यूज़र इमेज, ठीक है, जो मैंने ये नेम लिखा है, तो उसी नेम से मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ यूज़र इमेज। सो ये मैंने इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। सो अब मैं क्या करता हूँ, एक दफ़ा इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं वैल्यूज़ देने की कोशिश करता हूँ। शाजी मैंने ईमेल भी दे दिया, 1 2 3 मैं इसका पासवर्ड रखता हूँ, इसको मैं 1 2 3 लिख देता हूँ और सेल नंबर मैं कोई भी देता हूँ और यहाँ से कोई ना कोई पिक सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब पिक मैं ये वाली सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसको मैं करता हूँ सबमिट करता हूँ। सो यहाँ पर एक फैटल एरर आ गया, वो फैटल एरर आया है लाइन नंबर 25 के अंदर। सो 25 के अंदर एरर कौन सा है, एक दफ़ा एरर देख लेते हैं। सो यहाँ पर मैंने एक कोमा इजाफी दे दिया था जिसकी मदद से ये एरर आ रहा था। सो मैं एक दफ़ा इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ और एक दफ़ा देखता हूँ वैल्यू इंसर्ट तो नहीं ना हुई। सो वही चीज़ कि हमने जो वैल्यूज़ दी थी वो इंसर्ट हुई है, इसमें हमारी एक एरर आ गया पासवर्ड का। सो पासवर्ड का एरर देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने गलती से पूरा पासवर्ड नहीं था लिखा, उसका नेम पूरा नहीं था लिखा, तो यहाँ पर अब हमारी वैल्यूज़ ईजिली टोटली हमारी डाटाबेस के अंदर जाएंगी। सो मैं यहाँ पर अब दूसरा ईमेल दे के देखता हूँ, ठीक है, मैं लिखता हूँ शेयरिंग और यहाँ पर पासवर्ड मैं 789 रखता हूँ, 789 नंबर कुछ भी, और यहाँ से मैं कोई भी पिक ले लेता हूँ। पिक मैं ये 1 जिसका नेम है वो ले लेता हूँ और उसको मैं सबमिट कर देता हूँ और इसको नोट ना हो फिलहाल। तो यहाँ पर मैं रिफ़्रेश करके देखता हूँ इसमें वैल्यूज़ आई कि नहीं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शेयरी वाली है, ये जो अभी हमने इनपुट किया वो उसका ईमेल, उसका नेम, उसका पासवर्ड, उसकी सेल नंबर और उसकी इमेज हमारी दोनों इजीली अपलोड हो चुकी है। और एक दफ़ा यहाँ पर फोल्डर के अंदर ले लेते हैं तो हमारी दोनों इमेजेस आ चुकी हैं, ठीक है। सो ये जो हमारा साइन अप वाला काम था, ठीक है, इसमें हमने सिंपल विदाउट वैलिडेशन हमने साइन अप करना तो देख लिया। पर अब हम क्या करते हैं, विद वैलिडेशन देखते हैं कि विद वैलिडेशन हम किस तरह की वैलिडेशन लगा सकते हैं और फिर ही वैल्यूज़ को इनपुट करेंगे, हमारे डाटाबेस के अंदर भेजेंगे। सो सबसे पहले इनपुट तो मैं ये लगाता हूँ, सो पहली कंडीशन मैं ये लगाता हूँ कि हमारी कोई भी फील्ड खाली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये ना हो कि उसने सिर्फ 2 फील्ड्स इनपुट की हैं, ठीक है, बाकी खाली की खाली छोड़ दी हैं, तो वो सिर्फ वही वाली इनपुट कर दें। तो यहाँ पर मैं यही वैलिडेशन लगा देता हूँ कि कोई भी जो हमारी फील्ड है इज इक्वल टू खाली होगी, ठीक है। मैं और ऑपरेटर से लगाता हूँ, इनमें से कोई भी अगर खाली हो, ठीक है, तो ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। सो यहाँ पर हमारी एक पासवर्ड की है, उसको भी इक्वल टू खाली कर देता हूँ और रिपीटर लगाता हूँ और इधर भी $, सेल नंबर को भी मैं देखता हूँ खाली ना हो हमारा और बेटर। और लास्ट पर हमारी आई थी दूसरी पिक की, सॉरी $, पिक नेम, ठीक है, और उसको मैं इक्वल टू खाली कर देता हूँ ताकि इनमें से अगर कोई भी वैल्यूज़ खाली रह गई, ठीक है, तो ये करेगा सारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी और कहेगा कि इसमें से एक इनपुट फील्ड ऐसी है जिनमें कोई वैल्यू नहीं आई, ठीक है, क्योंकि इनपुट फील्ड से ऊपर वैल्यूज़ आ रही है हमारे इन वेरिएबल्स के अंदर। तो इन वेरिएबल्स के अंदर किसी में से भी किसी के अंदर भी अगर कोई वैल्यू नहीं आई, मतलब एक इनपुट फील्ड खाली रह गई, तो हम यहाँ पर कह देंगे एक इको करवा देंगे, इको करवाएंगे एक मैसेज इनपुट ऑल फील्ड्स फॉर साइन अप, ठीक है। एल्स में हम क्या करेंगे, एल्स में हम वैल्यूज़ को इनपुट कर देंगे, ये वाला जो भी हमने कनेक्शन और ये क्या सारा लिखा है उसको यहाँ से कट करके इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ से मैं कट करता हूँ, सॉरी एक दफ़ा ये नीचे वाले भी करनी है, मूव फोल्डर वाली कनेक्शन को मैं इधर ही रहने देता हूँ, मैं सिर्फ इंसर्ट से लेके मूव तक को कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने ये सिंपल एक वैलिडेशन लगा दी, उसको मैं सेव करता हूँ, एक दफ़ा एक रन करके देखता हूँ कि अगर मैं खाली इनपुट्स अगर भेजूँ कोई भी सबमिट होगा, तो नहीं, यहाँ पर उसने दिखा दिया कि मैसेज के इनपुट ऑल फील्ड्स, और यहाँ पर मैं देखता हूँ कोई साइन अप तो नहीं हुआ, तो इसने कोई भी वैल्यू साइन इधर हमारे डाटाबेस के अंदर नहीं भेजी।
अब एक और वैलिडेशन लगाते हैं हमारे एल्स के अंदर, क्योंकि एल्स के अंदर हम अब हमें एक लगाते हैं इफ़ कंडीशन। सॉरी, यहाँ पर मैंने गलती से यहाँ पर मुझे एक कंडीशन देनी है कि हमारा जो पासवर्ड है, ठीक है, जो पासवर्ड पहली इनपुट आई है सिर्फ पासवर्ड की, वो इक्वल टू मैच होना चाहिए हमारे कंफर्म पासवर्ड से, सी पासवर्ड से, ठीक है। अगर तो मैच होगा तो फिर ये इंसर्ट करेगा इन वैल्यूज़ को। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर कट करके इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ, और एल्स में लिख देता हूँ, एल्स में लिखता हूँ एक मैसेज इको के योर पासवर्ड डज नॉट योर पासवर्ड, सॉरी, यहाँ पर मैं ऐसे लिखता हूँ, और यहाँ पर मैं एक मैसेज लिखता हूँ कि प्लीज़ यहाँ पर मैं एक मैसेज देता हूँ कि प्लीज़ कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। कि जब हमारा पासवर्ड मैच ना हुआ तो उसको कहना चाहिए कि भाई पहले अपना पासवर्ड जो है वो कंफर्म करो, ठीक है। मैं यहाँ पर सारी वैल्यूज़ देता हूँ, ये भी मैं देता हूँ, पिक भी एक दे देता हूँ, ठीक है। बट यहाँ पे मैं करता हूँ कि जो पासवर्ड है पहले मैं 1 2 3 लेता हूँ, दूसरी में लिखता हूँ 1 2 3 4, ठीक है। मतलब पासवर्ड मेरा थोड़ा सा चेंज हो गया। तो यहाँ पर अगर सबमिट करूँ तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा, एक दफ़ा मैं देख लूँ, वैल्यूज़ तो मुझे लगता है इनपुट हो गया ना, नहीं वैल्यूज़ इनपुट नहीं हुई। तो इसने यहाँ पर सिंपली अनडिफाइंड एरर दे दिया। 29th लाइन पर एक दफ़ा देख लेते हैं कि क्या एरर है। 29th लाइन, सो ये हमारी 29th लाइन है। तो यहाँ पर इसने कहा है कि एक हमने गलत वेरिएबल दे दिया। अब गलत वेरिएबल इनमें से कौन सा है, ये दफ़ा देखते हैं। यहाँ पर मैंने कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, सी पासवर्ड। सो यहाँ पर अब मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पर मैं वैल्यूज देता हूँ 1 2 3 करता हूँ, ठीक है। इमेज भी सिलेक्ट कर लेता हूँ एक आधी, और यहाँ पर मैंने पहले 1 2 3 दिया था, अब मैं 1 2 3 4 5 या जो भी मतलब गलत कर देता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं सबमिट करूँ, इसको मैं नो थैंक्स करता हूँ, तो इसने यहाँ पर क्या किया, प्लीज़ कंफर्म पासवर्ड। सो यहाँ पर अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो मतलब हमारी वैल्यूज़ इनपुट नहीं हुई। उसने एक मैसेज शो कर दिया कि भाई ये अपना पासवर्ड पहले कंफर्म करो, ठीक है। और एक सबसे मेन वैलिडेशन ये हम लगाएंगे कि जो जिस ईमेल से कोई बंदा पहले से लॉगिन कर चुका है, ठीक है, सॉरी रजिस्टर कर चुका है, तो उसी ईमेल से अब कोई दूसरा यूज़र साइन अप ना करे, रजिस्टर ना करे, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक सेलेक्ट की क्वेरी लगाता हूँ, ठीक है। अब ये सेलेक्ट की क्वेरी मैं क्यों लगा रहा हूँ वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं पहले यहाँ पर एक सेलेक्ट की क्वेरी क्रिएट करता हूँ कि सेलेक्ट स्टेरिक मीन्स के सारा का सारा डाटा फ्रॉम हमारे जो टेबल का नेम है यूज़र डाटा से सारा का सारा डाटा सेलेक्ट करेगा उस लाइन का, जहाँ पर वेयर मैं कंडीशन देता हूँ, जहाँ पर हमारा जो ईमेल वाला कॉलम है उसमें से कहीं पर भी हमारा ये अब जो आने वाला ईमेल है साइनअप से जो ईमेल आ रहा है वो मैच तो नहीं हुआ, ठीक है। ये मैं वैल्यू दूंगा सिंगल क्वेश्चन के अंदर $, हमारा ईमेल, ठीक है। कि अब जो बंदा ईमेल यूज़ कर रहा है, ठीक है, उस ईमेल से पहले से कोई हमारे कॉलम के अंदर ईमेल तो नहीं ना पड़ा। अगर तो पड़ा तो वो क्या करेगा, यहाँ पर भाई एक एरर है कि इस ईमेल से पहले से किसने रजिस्टर किया, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अगर रजिस्टर किया है तो वो क्या करेगा, उस लाइन का उस रो का सारा डाटा सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। और सेलेक्ट करेगा तो मैं इस सेलेक्ट की हुई क्वेरी को यहाँ पर रन करता हूँ $, और US एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, और इसके आगे मैं एक MySQL को फंक्शन लिखता हूँ, MySQL क्वेरी, जो कि हमारी क्वेरी को रन करता है हमारे MySQL के साथ कनेक्शन बना के। पहला मैं $, कौन देता हूँ, ठीक है, फिर कोमा लगा के हमारी सेलेक्ट की क्वेरी जो कि हमने सेलेक्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहीं से ये हमारा फंक्शन क्या होगा, रन होगा, यहीं से उठ के जाएगा हमारे डाटाबेस के अंदर, यहाँ पर हमारे एसक्यूएल के अंदर क्वेरी लगाएगा और यहाँ पर चेक करना शुरू कर देगा कि यहाँ पर कोई ईमेल एक जैसा तो नहीं है।
मतलब जो अब ईमेल आ रहा है वो इनमें से किसी के साथ मैच तो नहीं ना करता, ठीक है। जैसे ये दोनों मैंने पहले वैलिडेशन नहीं थी लगाई, तो दोनों एक जैसे ईमेल वाले यूज़र्स आ गए, पर मैं चाहता हूँ कि यार इनका जो ईमेल है वो डिफरेंट होना चाहिए हर बंदे का, ठीक है। सो यहाँ पर मैं सिंपली क्या करूँगा, अगर तो उसने यहाँ पर देखा, ठीक है, पहले प्रोसेस का देख लेते हैं कि जब वो यहाँ पर आया उसने देखना शुरू किया शाजी मलिक के नाम से, ठीक है, शाजी मलिक 07 ईमेल के नाम से। सो उसने यहाँ पर देखा शाजी मलिक 07 को देखा, यहाँ पर मैच कर गया, तो वो क्या करेगा, इस रो का सारा डाटा सेलेक्ट कर लेगा। एक मिनट मैं इसको रिफ्रेश कर लूँ। सो ये कह रहे हैं इस रो का सारा डाटा सेलेक्ट कर लेगा, उसका क्या क्या नेम भी, ईमेल भी, पासवर्ड भी, और हमारा सेल नंबर और पिक का नेम, ठीक है। तो उसने सारी की सारी रो सेलेक्ट कर ली क्योंकि यहाँ पर जाके मैच हो गया। तो उसने क्या किया, यहाँ पर कोई ना कोई एक रो वापस लेके आया और उसको हमने $RUS से वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। सो अब मैं यहाँ पर चेक करूँगा कि इफ़ एक लॉजिक लगाता हूँ। लॉजिक ये है कि अगर मैं यहाँ पर ना हमारे डॉलर्स एंड रिजल्ट के अंदर RUS के अंदर अगर कोई रो आई है तो मैं उसको काउंट करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पर एक फंक्शन लगाता हूँ, मैं इसके लाइक नम रोज़, ये क्या करेगा अपने अंदर जो इसके अंदर मैं जो भी वेरिएबल दूंगा, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर RUS देता हूँ जो कि ये वाला है, ठीक है, तो ये क्या करेगा इसके अंदर आई हुई रोज़ को चेक करेगा, उसको काउंट करेगा। अगर उसके अंदर कोई भी रो है, ठीक है, मतलब अगर एक रो है तो ये क्या करेगा इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, अगर 2 रोज़ है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, अगर 3 रोज़ है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3, अगर कोई रो नहीं आई तो उसकी वैल्यू एज डिफ़ॉल्ट 0 रहेगी, ठीक है। सो इस पर मैं कंडीशन लगाता हूँ कि अगर इसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा हो गई, ठीक है, क्या कंडीशन है, सॉरी यहाँ पर मैं सॉरी यहाँ पर मैंने एक इजाफी, तो यहाँ पर मैं ये दूंगा कि 0 से अगर ज़्यादा हो गई, ठीक है, मतलब कि कोई ना कोई रो आई है, मतलब यहाँ पर कोई ना कोई रो उसने सेलेक्ट की है और उठा के इधर RUS के अंदर पेस्ट कर दी है, ठीक है, मतलब स्टोर कर दी है। सो इसके अंदर एक रो है, मतलब यहाँ पर वैल्यू 1, और यहाँ पर कंडीशन देखिए तो कंडीशन ट्रू है, मतलब मैच हो चुका है, हमारा ईमेल मैच हो चुका है किसी बंदे के साथ। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या कहेंगे, ई को एक मैसेज करवा देंगे कि यू कैन नॉट रजिस्टर on this email already, ACC is means account is created on this email, ठीक है। वो ईमेल, अब वो ईमेल कौन सा है, मैं वो ईमेल यहाँ पर डॉट करके, अब वो ईमेल कौन सा, वो था ये $, ईमेल वाला, ठीक है। मैं कह दूंगा कि यू कैन नॉट रजिस्टर ऑन दिस ईमेल ऑलरेडी, ACC इज क्रिएटेड ऑन दिस ईमेल। ईमेल कौन सा था, वो था ये वाला, इस ईमेल पे पहले भी किसी ने रजिस्टर कर चुके हैं। बट अगर नहीं हुआ तो मतलब हम वैल्यूज़ को इनपुट कर सकते हैं, ठीक है। सो इसको मैं इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, नीचे वाली सारी की सारी जितनी भी मैंने कंडीशन लिखी थी उसको मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये है यहाँ तक, तो यहाँ पर मैं इसको कट करता हूँ और यहाँ पर हमारे इस एल्स के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। अब हमने एक थर्ड वैलिडेशन भी लगा दी कि हमारा जो डाटा है ईमेल है वो एक जैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक वैल्यू इनपुट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मैं शाजी लिखता हूँ और शाजी मलिक को यूज़ करता हूँ, बल्कि मैं करता हूँ इससे नीचे अगर मैं कोई ये दी है इसको मैं यूज़ करता हूँ, इस वाले ईमेल को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पर मैं 1 2 3 पासवर्ड करेक्ट करता हूँ, 1 2 3 सारी की सारी इनपुट फिल्स को सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पर मैं एक इमेज देता हूँ ये वाली। तो यहाँ पर अगर मैं सबमिट करूँ तो वो क्या कहेगा, शहरी ये जो आपने अभी इनपुट फील्ड में जो ईमेल दिया था उस ईमेल पर पहले से एक अकाउंट क्रिएटेड है, ठीक है। सो अकाउंट क्रिएटेड है तो वो क्या कहेगा, अब आप इनपुट जो आपने दी थी वो स्टोर नहीं हुई तो आपको आप इस ईमेल पर रजिस्टर नहीं कर सकते, आपका कोई और ईमेल यूज़ करना पड़ेगा। तो ये था हमारे पास सिंपल साइनअप का, जिसके अंदर हमने क्या किया, पहले उसका फ्रंट एंड क्रिएट किया, फिर हमने उसके बैक एंड के अंदर वैल्यूज एक्सेप्ट की, और फिर डेटाबेस के साथ कनेक्शन बना के डिफरेंट वैलिडेशंस लगाई, जिसमें वैलिडेशन क्या क्या यूज़ की कि एक जैसा ईमेल नहीं होना चाहिए, पासवर्ड मैच होना चाहिए,
और ये कि हमारी सारी की सारी इनपुट फील्ड्स को मतलब ट्रू होनी, मतलब सारे के सारे अंदर कोई ना कोई वैल्यूज़ आनी चाहिए, ठीक है। सो अगर ये सारी कंडीशन ट्रू होगी तो हम उसको रजिस्टर करवा देंगे, उसका डाटा हम स्टोर कर लेंगे हमारे डाटाबेस के अंदर। अगर नहीं हुआ तो हम कहेंगे भाई सॉरी, आप इस ईमेल पर नहीं कर सकते या आप रजिस्टर नहीं कर सकते। तो ये था सिंपल आज के लिए कि किस तरह हम हमने जो प्रोजेक्ट क्रिएट करना है उसका जो साइनअप का फीचर है, ठीक है, साइनअप करने का जो भी प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसको हम किस तरह क्रिएट करते हैं। सो बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय।